नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 इकोनॉमिक्स का टॉप 40 प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं ऐसे सवाल बता रहा हूँ जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, मैंने इकोनॉमिक्स का सीट 1 अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज मैं आप लोगों को सेट 2 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और अर्थशास्त्रियों के द्वारा, ठीक है, ये तीनों के द्वारा सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, कॉलमों और पंक्तियां के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। सरणियन कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, अनुसंसाधन कहा जाता है, या फिर सह संबंध कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरणियन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, यदि बहुलक 18 है, माध्यिका 21 है, तो माध्य ज्ञात करें। इसका सूत्र होता है दोस्तों आपका बहुलक। ठीक है, इसका सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, माइनस 2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है इस प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुलक आपको कितना दिया हुआ है 18, तो बहुलक की जगह पे आपको 18 रख देना है, बराबर करना है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है माध्य का, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है दोस्तों, 3 माध्य का 3 गुना यहाँ पे माध्य का कितना करना है 21 दिया हुआ है, तो 21 यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे माइनस करना है, और -2 है तो 2 लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देना है, और फिर आपको माध्य ज्ञात करना है, फिर माध्य ज्ञात कर माध्य यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस सूत्र पर बैठा के दोस्तों आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। आप सूत्र पर बैठा के देखेंगे तो आपको सारा आंसर जो है दोस्तों आसानी से आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। इस सूत्र पे इस प्रश्न को जितना भी दिया हुआ है दोस्तों आपका बहुलक माध्य का, ये जो भी चीज़ दिया हुआ है इस सूत्र पे आप लोग बैठाएं और इसका आंसर निकालें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी आसान है, बस आप इस सूत्र पर बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों आपका, सह संबंध गुणांक सदैव होता है। ठीक है, सह संबंध गुणांक सदैव होता है 1 से अधिक, 1 से कम, -1 और +1 के बीच, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -1 और +1 के बीच में। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, अधिकतम होती है, या फिर दोस्तों न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। ठीक है, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का द्वितीय आंकड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, पदों के विचरण, ठीक है, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। विस्तार कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, अपकीरण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपकीरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोपीसी महालिनियोनिस कौन था। ठीक है, प्रोपीसी महालोनिविस कौन था। अर्थशास्त्री था, लेखक था, वैज्ञानिक था, संगीतज्ञ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थशास्त्री था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चतुर्थक विचलन। ठीक है, चतुर्थक विचलन का सूत्र है, इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, Q3 - Q2/2 ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, आधार वर्ष में, ठीक है, आधार वर्ष में सूचांक का मूल्य क्या होता है। 100 होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 0 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि 40, 50, x, 78, 58 का समांतर माध्य 56.2 है तो x का मान बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपको माध्य निकालना है, ठीक है। और माध्य बराबर क्या होता है, तो देखिए माध्य का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है माध्य बराबर टोटल नंबर ऑफ सम, ठीक है। ये सभी को आपको जोड़ देना है, 40 प्लस 50 प्लस x प्लस 78, ठीक है। ये सभी को आपको जोड़ देना है बाय टोटल नंबर, ठीक है। माध्य का सूत्र होता है आपका टोटल नंबर ऑफ सम बाय टोटल नंबर, ठीक है। सबको आपको जोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कितना संख्या है, तो देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, ठीक है। तो आपको नीचे टोटल दोस्तों 5 देना है, ठीक है। और ऊपर में सबको आपको जोड़ देना है, 40 प्लस 50 प्लस 78 प्लस एक्स, ठीक है। ये जोड़ देना है और बराबर रहेगा दोस्तों माध्य। माध्य आपका कितना दिया हुआ है, 56.2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे गुना कर देना है और सबको जोड़ के मान लीजिए आपका यहाँ पे सबको जोड़ देना है। और मान लीजिए आपका जोड़ के आ गया 540 प्लस एक्स, ठीक है। 540 प्लस एक्स आ गया और इधर आप गुना करेंगे दोस्तों, तो जितना इधर गुना करेंगे और जितना ये इधर आएगा जोड़ने से, ठीक है। दोनों को आपको घटा देना है और x का मान यहाँ पे आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस सूत्र पे दोस्तों आप लोग बैठा के आंसर निकाल लेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, किनके सूत्र को सूचांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिशर का सूत्र, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, ठीक है। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, स्पष्ट एवं परिभाषा ये सही है दोस्तों, सरलता ये भी सही है, निरपेक्ष संख्या ये भी सही है, तीनों आपका सही है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे 17 नंबर दोस्तों, निम्न चित्र में सह संबंध का परिणाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। r बराबर -1, ये आपका जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, विस्तार गुणांक का सूत्र है। यहाँ पे दोस्तों आपको सूत्र पूछा गया है विस्तार गुणांक का, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों L-S/L+S, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है विस्तार गुणांक का। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ, ठीक है। ये जो आपका कथन है एडम स्मिथ का कहना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है जैक बोर्ड के द्वारा और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर जो आपका प्रश्न है आपका, आंकड़ों का चित्रमय, ठीक है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो ये दोस्तों कहलाता है आपका प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न आपका, निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। इसमें दोस्तों आपको विस्तार ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको इसमें दोस्तों आपको विस्तार का सूत्र लगा के इसमें आंसर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये बनाने वाला जो सवाल होता है दोस्तों, इसमें जगह नहीं मिल पाता है स्क्रीन पे, छोटा स्क्रीन है, इसलिए आप लोग कॉपी पर बना के कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 23 नंबर जो आपका प्रश्न है आपका, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर, ठीक है, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 24 नंबर जो आपका प्रश्न है दोस्तों, आयात चित्र है, ठीक है। आयात चित्र है, एक विमीय आरेख है, द्विमीय आरेख है, बहुविमीय आरेख है, त्रिविमीय आरेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द्विविमीय आरेख है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। ये काफ़ी आसान है दोस्तों। माध्यिका मतलब होता है आपको असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। छोटा से दोस्तों आपको बड़ा की ओर जाना। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे छोटा क्या है, मान लीजिए आपका सबसे छोटा 90, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 90 लिखना है। उसके बाद आपका क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 110 है, तो 110 लिखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है। छोटा से आपका बड़ा की ओर जाना है। उसके बाद दोस्तों जो बीच वाला अंक होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। जो बीच में आपका होगा वही इसका आंसर होता है। मान लीजिए ये आपका टोटल 9 अंक है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे छोटा पहले देखिए 90 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, 150 है, 160 है, 170। ये पूरा दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही दर्शा दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन कभी कभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर निकालना पड़ेगा, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो बीच वाला होता है वही इसका आंसर होता है। तो इसमें बीच में कौन सा आ जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 9 अंक है, तो इधर से आपको 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 अंक इधर आपको गिनना है और 4 अंक आपको इधर गिनना है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपका टोटल 4 अंक गिना गया। तो ये जो बीच वाला होगा ना दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130, ठीक है। जो बीच में होता है वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, ठीक है। जो बीच में होता है दोस्तों वही इसका आंसर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 130, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हरित क्रांति में सम्मिलित है, ठीक है। हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। HY बीज, कृषि यांत्रिकरण और रासायनिक उर्वरक, ठीक है, ये तीनों आपका सम्मिलित है हरित क्रांति में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका 27 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, फेमा कब लागू हुआ, ठीक है। फेमा कब लागू हुआ, तो ये दोस्तों आपका 1 जून 2000 को लागू हुआ था फेमा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है, ठीक है। निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निरपेक्ष निर्धनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1971 में, 1991 में, 1981 में, 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जैविक कृषि एक खेती है, ठीक है। जैविक कृषि यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है दोस्तों कि ये किस प्रकार का कृषि है, ठीक है। पारंपरिक कृषि है, धारणीय कृषि है, विविधकृत कृषि है या फिर रासायनिक कृषि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारणीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधिकारिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों एक प्रकार का सामाजिक अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताइए। ये काफी आसान है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में संबंधित है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व इनमें कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों इनमें से कौन सा जो वस्तु है जिसे निर्यात नहीं किया जाता था किसी भी दूसरे देश में, ठीक है। चाय का, जूट का, सूती वस्त्र का, इंजीनियरिंग वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की पहली औद्योगिक क्रांति किस वर्ष घोषित हुई, 1949, 1956, 1948, 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1948, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, ठीक है। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है नैतिकता, अनुशासन और सच्चाई, ठीक है। ये तीनों आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो आपका शिक्षा का है, ठीक है। ये तीनों तो जरूरी है ही, पर जो सबसे अधिक आवश्यकता है मानवीय साधन के विकास के लिए दोस्तों ये आपका है शिक्षा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, ठीक है। 2/3, 3/3, 1/3 या फिर 1/4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, 1/3, 1/4 या फिर 2/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 2/3 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, इनमें से दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। अगर वर्तमान में अभी पूछे दोस्तों तो अभी जो है वह भारत है, और पहले कौन था, चीन, ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाला देश पहले चीन था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों अभी भारत है, ठीक है। अगर आप पहले के अनुसार मानेंगे तो चीन हो जाएगा, और वर्तमान के अनुसार मानेंगे दोस्तों तो भारत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपका अभी एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आपको भारत मानना है, ठीक है, ना कि चीन, क्योंकि भारत जो है दोस्तों जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है आपका,
AAY का पूर्ण रूप है, ठीक है, AAY का पूर्ण रूप है। इसका दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी, ठीक है, सामान्यतः पाए जाते हैं विकसित देश में, अल्प विकसित देश में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्प विकसित देश में, ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों इकोनॉमिक्स का टॉप 40 प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।